नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस समय एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कि आने वाले वर्षों में केवल यात्रा को ही आसान नहीं बनाएगा बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक नेटवर्क और रियल एस्टेट ग्रोथ को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की जो कि 74.3 किलोमीटर लंबा गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे है। इस परियोजना को लेकर अब एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सरकार के अनुसार इसके लिए आवश्यक 79% भूमि अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है, जिससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि परियोजना अब योजना के चरण से आगे बढ़कर तेजी से निर्माण की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन ये केवल एक नया एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एक ऐसा रणनीतिक कॉरिडोर है जो कि भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक मजबूत परिवहन नेटवर्क में जोड़ने वाला है। तो आखिर यह परियोजना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है? इसका पूरा होने से किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा? 56 गांवों के लिए इसका क्या महत्व होगा और क्या इसका प्रभाव आने वाले समय में आसपास के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी दिखाई दे सकता है? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। मैं हूं आयुष वर्मा, आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे आखिर है क्या? तो सबसे पहले इस परियोजना को समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश पहले से ही देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर तेजी से काम कर रहा है। एक और मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है और दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक संचालित यमुना एक्सप्रेसवे है। अब सरकार इन दोनों ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर को जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए लगभग 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे डेवलप किया जा रहा है। यानी कि भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाला ट्रैफिक बिना किसी बड़े शहरी क्षेत्र में प्रवेश किए सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर तक पहुंच सकेगा। यही कारण है दोस्तों कि इस परियोजना को केवल एक रोड प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अब बात करते हैं इसके रूट की। तो दोस्तों यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर जिले के सियाना क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेसवे पर शुरू होगा और आगे बढ़ते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 यानी कि फिल्म सिटी क्षेत्र के पास जाकर के जुड़ेगा। अगर हम इस रूट को बड़े नजरिए से देखते हैं तो यह सीधे उस क्षेत्र से जुड़ता है जहां आने वाले वर्षों में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एविएशन, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब विकसित हो रहा है। यानी यह सड़क केवल 2 पॉइंट्स को नहीं जोड़ रही है बल्कि भविष्य में आर्थिक केंद्रों को जोड़ने का कार्य कर रही है। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सबसे कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है लैंड एक्विजिशन। अक्सर परियोजनाएं इसी फेज में वर्षों तक अटकी रह जाती हैं, लेकिन इस परियोजना में अब तक लगभग 79% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकांश बाधाएं हैं वो पहले ही समाप्त हो चुकी हैं और अब निर्माण कार्य को भी गति मिलने की संभावना बढ़ गई है। यानी कि ये केवल एक घोषणा नहीं रही, अब ये परियोजना जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं 56 गांवों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा। तो यह एक्सप्रेसवे कुल 56 गांव से होकर के गुजरेगा, जिनमें गौतम बुद्ध नगर के 8 गांव और बुलंदशहर जिले के 48 गांव शामिल हैं। लेकिन इसका जो लाभ है वो केवल रोड के किनारे रहने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस परियोजना के साथ दोनों ओर सर्विस रोड भी डेवलप की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। इसके अलावा कृषि उत्पादों की आवाजाही, स्थानीय व्यापार, छोटे उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बेहतर परिवहन सुविधा का लाभ मिलने की संभावना है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 20 किलोमीटर हिस्सा गीडा क्षेत्र में ही विकसित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 9 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन भी प्रस्तावित है। इसी के साथ लगभग 70 मीटर चौड़ा मुख्य कैरिजवे और दोनों ओर 25-25 मीटर चौड़ी सर्विस रोड डेवलप की जाएगी। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये केवल वर्तमान ट्रैफिक को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि अगले कई दशकों की ट्रांसपोर्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही इसकी डिजाइन किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कैसे मिलेगा लाभ? अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस परियोजना को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में उत्तर भारत का एक प्रमुख एविएशन हब बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच सीधा संपर्क बनने से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों से एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगा। इसी के साथ ही इंडस्ट्रियल कार्गो, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर कनेक्टिविटी सभी को बेहतर रोड नेटवर्क का लाभ मिलेगा। यानी यह परियोजना एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी को एक नए स्तर तक ले जा सकती है। यदि हम पूरे ईडा रीजन को देखें तो यहाँ पहले से कई बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। डाटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वेयर हाउसिंग्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, डिफेंस एवं एविएशन से जुड़े उद्योग, इन सभी क्षेत्रों के लिए एफिशिएंट रोड कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आधार होती है। ऐसे में गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बेहतर परिवहन नेटवर्क उपलब्ध कराएगा, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने और सप्लाई चेन अधिक एफिशिएंट बनने की संभावना बढ़ेगी। यही कारण है कि इस परियोजना को केवल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी माना जा रहा है। रियल एस्टेट मार्केट पर इसका क्या असर हो सकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इसका असर आसपास की प्रॉपर्टी मार्केट पर भी दिखाई देगा? देखिए, इतिहास बताता है कि जहां मजबूत कनेक्टिविटी विकसित होती है वहां समय के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटी और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट दोनों में वृद्धि होती है। कमर्शियल एक्टिविटी और रेजिडेंशियल डिमांड दोनों में ही वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि किसी भी क्षेत्र में प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन केवल रोड बनने से तय नहीं होता। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट डिमांड जैसे कई अन्य कारक भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी भी निवेश से पहले हमेशा लोकेशन, लीगल स्टेटस, डेवलपमेंट प्रोग्रेस और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का विस्तृत विश्लेषण अवश्य करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 74.3 किलोमीटर लंबा गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे केवल 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला रोड नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के भविष्य के इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना आने वाले समय में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक सेक्टर्स और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रीजनल कनेक्टिविटी को नई गति देने की क्षमता रखती है। अब जबकि करीब 79% भूमि अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है, तो आने वाले महीनों में इस परियोजना की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस पर पूरे राज्य की नजर रहेगी। यदि आपको हमारी यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और यदि आप ईडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आयुष वर्मा, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।